लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम की, समांतर चतुर्भुज की, कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी अपोजिट पेयर के बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म क्या हो? समांतर हो। फिर हमने उसके गुणधर्म की बात की थी, उसकी प्रॉपर्टीज के उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज के अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये बातें हमने बताई थी। इसके अलावा बताया था कि भाई जो एडजासेंट एंगल होते हैं, सम ऑफ एडजासेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है आसन्न कोणों का योगफल। तो इन्हीं बातों पे आधारित है हमारी ये एक्सरसाइज 3.3। इसका पहला सवाल है, क्या बोलता है पहला सवाल कि गिवन ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम ABCD आपको दे रखा है, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। तो इस जो दिए गए स्टेटमेंट है इसको पूरा कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा गुण उसका प्रयोग हुआ है पैरेललोग्राम का। तो ABCD हमें क्या दे रखा है? एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। अब AD अभी हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो AD किसके बराबर होगी? BC। और गुणधर्म में क्या लिख जाएगा? अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हिंदी में क्या लिख देंगे? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार से एंगल जो DCB है, ये जो एंगल DCB है, ये एंगल DCB किसके बराबर होगा? भाई DCB ये बराबर हो जाएगा BAD के। इसके बराबर हो जाएगा BAD या DAB का, हो एक ही बात है। तो ये हमारे पास बराबर किसके हो गया? एंगल DAB की। रीजन क्या हो गया? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। समान क्या लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार से OC किसके बराबर हो जाएगा? OC OA के बराबर हो जाएगा। OC किसके बराबर हो जाएगा? OA के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम लिखेंगे इसमें समांतर चतुर्भुज में के डायगोनल, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए OC इक्वल टू OA। क्या लिखा जाएगा? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। इस तरह से लिख देंगे। मेजर ऑफ एंगल DAB कौन सा एंगल हो गया? ये वाला है। और प्लस एंगल CDA, यानी CDA, ये दोनों कैसे कोण है? एडजासेंट एंगल। अब एडजासेंट एंगल का सम क्या बताया था? 180। क्यों होता है? क्योंकि भाई AB DC के समांतर होगी, और समांतर होगी, पैरेलल होगी, तो पैरेलल जब अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके एडजासेंट एंगल का सम ऑफ एडजासेंट एंगल ऑफ सेम साइड, आसन्न कोणों का, एक ही ओर के आसन्न कोण, इनका जो योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। रीजन क्या लिख जाएगा? एंगल ऑफ एडजासेंट एंगल ऑफ सेम साइड, एडजासेंट एंगल ऑफ सेम साइड, एडजासेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है? जैसे A का D है और A का B भी है, ऐसे ही C का कहें तो C का B है और C का D है, तो A प्लस B भी 180 होगा और A प्लस D भी 180 होगा। इसमें पैरेललोग्राम है अगर ये तो। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, निम्नलिखित पैरेललोग्राम को देखिए और XYZ के मान बताइए। ये जो चित्र दे रखा है, इस चित्र के आधार पर XYZ के नाम की वैल्यू बताइए और क्यों है ये भी बताइए। बिल्कुल आसान सा सवाल, अभी जो बात बताई थी वही, क्योंकि हमने एक तो बात बताई कि एडजासेंट एंगल का सम बराबर होता है, ठीक है। तो x प्लस 100 कितना हो गया? x प्लस 100 हो गया 180 डिग्री। x प्लस 100 क्या हो गया? 180 डिग्री। क्यों हो गया? क्योंकि ये क्या है? एडजासेंट एंगल हैं, आसन्न कोण हैं, एडजासेंट एंगल हैं, आसन्न कोण हैं।
तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया भाई 180 में से 100 घट गया, दैट इज 80 डिग्री। ये आ गया हमारे पास 80 डिग्री आ गया। अब x की वैल्यू आ गई और ये y कितना हो गया, y b और एंगल d, एंगल b इक्वल टू एंगल d क्या है ये, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, इसलिए b की वैल्यू है हमारी 100 और d की कितनी है y, यानी 100 इक्वल टू आ गया y की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही एंगल c इक्वल टू एंगल a होगा, ये भी क्या है अपोजिट एंगल, सेम बात वही, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब c है हमारा कितना, c है x और ये है z, तो x इक्वल टू जेड इक्वल टू हमने अभी निकाल रखा है कितना है 80 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास 80 डिग्री। ऐसे ही अब ये सेकंड फिगर हमको दे रखी है और इसमें हमें निकालना है y और x y z की वैल्यू निकालनी है। तो ये 50 और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर हमें इसे a मान लूँ, इसको हमने a कह दिया, a डिग्री है, तो 50 इक्वल टू a, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, a की वैल्यू आ गई। अब a प्लस एक्स बराबर कितना होगा, a प्लस एक्स बराबर वही होगा 180 और a हमने निकाल दिया कितना 50, तो 50 प्लस एक्स बराबर 180, यानी x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 50, दैट इज 130 डिग्री। अब x और y बराबर होंगे, y इक्वल टू एक्स बराबर 130 डिग्री आ गया। वही क्या, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यही बात लिख देनी है। अब कौन रह गया, z। अब a प्लस z अगर हम निकालें तो क्या होगा, a प्लस z, ये भी कितना होगा 180 होगा, क्यों होगा, ये क्या है लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर यानी LP, लीनियर पेयर को हम कह देते हैं हिंदी में रैखिक युग्म, और a कितने का है हमारे पास 50 का है, तो 50 प्लस z बराबर 180, या z आ गया हमारे पास 180 माइनस 50 यानी 130 डिग्री का। तो इस तरह से हमने ये इसके x y z की वैल्यू क्वेश्चन सेकंड पार्ट की निकाल दी, दूसरे के सेकंड पार्ट की। अब है हमारे पास ये दूसरे का थर्ड पार्ट। यहाँ पे ये वाला साइन क्या शो करता है 90। अब ये x और ये क्या है, इसमें नाम नहीं दे रखा हमें भाई, हाँ, तो ये x इक्वल टू 90 हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ये जो साइन होता है ऐसे वाला, ये हमें शो करता है कि एंगल 90 डिग्री का है, ये लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो ये x इक्वल टू कितना आ गया 90 आ गया, ठीक है। क्यों आ गया, क्योंकि ये क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल, हिंदी में कहते हैं इनको शीर्षाभिमुख कोण, क्या है ये शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 90। अब ये क्या बन गया, एक ये ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है x प्लस वाई प्लस 30 बराबर 180 डिग्री, ये क्या है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। अब x कितना है हमारे पास 90 है, 90 प्लस वाई प्लस 30 बराबर 180, तो 90 और 30 कितने हो गए 120, और यानी कि 120 प्लस वाई बराबर 180, यानी वाई आ गया हमारा 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री, 60 डिग्री आ गई इसकी वैल्यू वाई की। अब वाई और जेड ये कैसे एंगल है, वाई और जेड कैसे हैं, वाई और जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, यानी जेड इक्वल टू वाई, जेड इक्वल टू वाई बराबर 60 डिग्री, क्योंकि ये क्या हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, AIA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में कहते हैं इनको एकांतर कोण। इसी प्रकार से अब हमारा ये चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि भाई ये एंगल है हमारे पास 80,
ये x, ये y और इधर वाला z, तो मिलता जुलता हो गया सेकंड से। तो क्या बात बनी, x प्लस 80 करें अगर हम, तो ये आएगा कितना 180। रीजन क्या लिखा जाएगा, एडजासेंट एंगल ऑफ किसके, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 180 में से 80 घट गया, तो ये आ गया हमारे पास 100 डिग्री। ठीक है, अब y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू 80 डिग्री आ गया। क्यों आ गया, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। रीजन क्या लिख गया इसका, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब अगर हम या तो ऐसे मान लो z और y और z ये भी आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, z इक्वल टू एंगल y, क्योंकि ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण, क्योंकि ये भुजा समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण आपस में बराबर हो गए। तो जेड की वैल्यू भी कितनी आ गई, 80 डिग्री आ गई। अब है हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां, फिफ्थ में भी हमें एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं। अब इसमें ये 112 डिग्री का है, ये जेड है, और ये क्या है, एक्स है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा का पूरा, ठीक है, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है ये, वो एडजासेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये पूरा एंगल कितने का हो गया, 40 प्लस जेड का हो गया, और ये कितने का, 112 का है। तो चलो पहले जेड ही निकाल देते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना हम एक्स ही निकालें या वाई ही निकालें, या ऐसा भी कह सकते हैं भाई वाई 112 के बराबर हो गया, ऐसे कर सकते हैं। वाई हमारा सीधा सीधा 112 डिग्री हो गया। रीजन इसका अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, हिंदी में क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो ये हमारा आ गया कितना, 112 डिग्री का आ गया वाई की वैल्यू। ठीक है, दूसरी बात, ये जेड प्लस 40, ये तो एक एंगल हो गया, और प्लस 112 ये दूसरा हो गया। ये क्या है, दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों होना चाहिए इनका सम 180 डिग्री भाई, ये एडजासेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, हिंदी में क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के, क्योंकि कई बच्चों का कमेंट आ रहा था सर आप हिंदी कम बोल रहे हो, तो चलिए हिंदी भी मैं बोल देता हूँ। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, क्या है ये, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण है ये, ठीक है कि नहीं। अब इसमें ये 40 और 112 कितना बन गया, ये जेड प्लस 152 डिग्री बराबर 180 डिग्री बन गया कि नहीं। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से आपने 152 घटा दिया। तो 180 में से 152 घटने पर कितना आ गया, सीधा सीधा 28 डिग्री आ गया। अब ये जो x है और ये z है ये बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्यों होंगे भाई x और z बराबर, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। x इक्वल टू जेड इक्वल टू कितना हो गया, 28 डिग्री। x इक्वल टू जेड इक्वल टू 28 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हिंदी में हम इनको कहते हैं एकांतर कोण, एक ही ओर के एकांतर कोण। क्या होते हैं एकांतर कोण, कि जब दो समान, जो जैसे ये भुजा और ये साइड दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, और पैरेलल ये क्या है, ये इन दोनों को काटने वाली तिर्यक रेखा है। क्या है ये, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा का जो कोण एक इधर बनना हो एक इधर बनना हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण। तो ये एकांतर कोण होने के कारण आपस में बराबर हो गए। तो ये दूसरे के हमने पांचों पार्ट यहाँ पे कर लिए। अब क्वेश्चन तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि कैन क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम, कि ABCD चतुर्भुज पैरेललोग्राम होगा।
क्या चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज होगा यदि, क्या कहा है इसने, कि एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री है। भाई हमें बताना है कि अगर हमारे पास एंगल D और एंगल B 180 डिग्री है, ठीक है, इतना ही दे रखा है हमें, तो हमें बताना है क्या ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है। तो अब जरा सोचिए भाई, दोनों का जोड़ 180 डिग्री है। हमने सोचा ये कोई पैरेललोग्राम, एक रफ फिगर सोच ली अपने दिमाग में कि ये एंगल B तो है हमारा 80 डिग्री का और ये है 100 डिग्री का, ठीक है, ये है हमारा 100 डिग्री का। इस तरह से बना दी हमने। B मान लिया हमने 80 डिग्री का है ये B, और D जो आना है D आना है 100 का। तो D मैंने ये बना दिया यहाँ पे, ये मान लिया 100 का आ गया। ABCD ये 100 का आ गया, ठीक है। अब ये 100 प्लस B प्लस D 180 हो गया। और मान लिया अब मेरा जो A है, इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा, तो ये मान लिया ये 70 डिग्री का है और ये 110 डिग्री का है होगा। ABCD ये इस प्रकार का हमारा क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। अब इसमें B प्लस D 180 है और A प्लस C भी 180 ही होगा। तो क्या ये समांतर चतुर्भुज है? ये समांतर चतुर्भुज जो है ABCD ये समांतर चतुर्भुज है? ये नहीं है समांतर चतुर्भुज। क्यों नहीं है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या होना चाहिए, अपोजिट एंगल्स का जो अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, और इसमें ये बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे बनाऊं कि मैंने ABCD ऐसे बना दिया भाई, ये ABCD ऐसे बना दिया, यहाँ B मैंने ले लिया 90 डिग्री का, और जब B 90 का लिया तो ये भी कितने का आ जाएगा, 90 का ले लिया है D, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का है। तो यहाँ पे ये क्या है, पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो यानी इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि ये अगर ऐसा है तो हो भी सकता है लेकिन अनिवार्य नहीं। तो इट कैन बी, क्या लिखा जाएगा, इट कैन बी ए पैरेललोग्राम, यह एक पैरेललोग्राम हो सकता है, जैसे कि इस केस में हो गया, बट नॉट नेसेसरीली, लेकिन ये जरूरी नहीं है। यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि आदमी कोई मर गया, उसने जहर खाया तो आदमी मर गया, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मरा है तो उसने जहर ही खाया हो। मरने के और भी कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम हो भी सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये 100% हमारा पैरेललोग्राम हो भी। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब है हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट। क्या कह रहा है, AB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हाँ, AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब AD है हमारी 4 सेंटीमीटर और BC है 4.4 सेंटीमीटर। BC है 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या ABCD एक पैरेललोग्राम है? यहाँ ये पैरेललोग्राम बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? केवल एक ही पेयर इसका बराबर है अपोजिट साइड का, और ये दूसरा पेयर बराबर नहीं है। दिस इज नॉट ए पैरेललोग्राम, यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। दिस इज नॉट ए पैरेललोग्राम, यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। सिंस AD इज नॉट इक्वल टू BC। समांतर चतुर्भुज होने की हमने क्या गुण बनाए थे कि भाई अपोजिट साइड के दोनों पेयर बराबर होने चाहिए, लेकिन इसमें एक पेयर बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो थर्ड में क्या कह रहा है कि एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C। एंगल A और एंगल C आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि A कितने का है, 70 का है, और C कितने का है, 65 का है। तो ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो फिर ये पैरेललोग्राम भी नहीं है। तो दिस इज नॉट ए, so that this is not
ए पैरेललोग्राम। तो यह निश्चित रूप से एक पैरेललोग्राम नहीं है। क्लियर हो गई बात, नहीं हो गई? अब जरा बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, इसकी बात कर लेते हैं। नई सीट ले लेते हैं, एक भर गई, चलिए अगली ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कि ड्रॉ ए रफ फिगर, आपने एक रफ फिगर खींचनी है ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, जो कि पैरेललोग्राम ना हो, बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर, कि उसके एक पेयर के अपोजिट एंगल बराबर है, लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं है। उसकी एक हमें क्या खींचनी है? रफ फिगर खींच करके हमें बताना है कि भाई एक ABCD हम पैरेललोग्राम इस तरह से खींच रहे हैं जिसमें मान लिया एंगल A इक्वल टू एंगल C है, ठीक है, लेकिन एंगल B इक्वल टू एंगल D नहीं है। ऐसी फिगर हमें, तभी तो पैरेललोग्राम नहीं होगा कि भाई एक पेयर पैरेलल है, वो बराबर है लेकिन दूसरा नहीं है। तो हमने सपोज किया भाई A इक्वल टू C इक्वल टू ले लिया हमने 80 डिग्री ले लिया, ठीक है, और दोनों का जोड़ कितना हो गया? 160। तो बाकी B और D का जोड़ भी क्या होना चाहिए? 200 होना चाहिए। अब B हम ले लेते हैं मान लिया 60 डिग्री का, तो D कितना आएगा? चौथा एंगल कितना आ जाएगा? ये 360 में से घटा दिया तो कितना आ गया? B आ गया 140 डिग्री का। अब जरा हम एक ऐसी रफ फिगर खींच देते हैं कि भाई ये ABCD में A और C तो दोनों 80 डिग्री के हैं। चलिए खींच देते हैं। A और C दोनों कितने डिग्री के हैं? 80 डिग्री के हैं। हमने इसकी मदद से अंदाजे से खींच देते हैं। चलिए D या D की मदद से भी हम खींच सकते हैं। तो D नहीं है, चलिए वैसे ही बता देते हैं। अब A एंगल है हमारा 80 डिग्री का, ये A पे हमने बना दिया यहाँ से 80 डिग्री। रफ फिगर खींचनी है तो रफ फिगर का मतलब है अंदाजे से, ठीक है। साथ ही C जो है वो भी 80 डिग्री है और B है हमारा 60 डिग्री। तो 60 हमने ऐसे खींच दिया। A और C ये दोनों हमने 80 डिग्री के खींच दिए और B मान लिया 60 डिग्री का है ये, और D आ गया हमारा 140 डिग्री का, ठीक है। तो ये क्या है? ये जो है पैरेललोग्राम नहीं है, दिस इज नॉट ए पैरेललोग्राम। रफ फिगर हमने खींच दी। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 3:2, 3:2 है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दो एडजेसेंट एंगल आसन्न कोणों का में 3:2 का अनुपात है, तो बताइए उस त्रिभुज के सारे कोणों की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो A बड़ा है और C छोटा है, एडजेसेंट एंगल उसका हमने मान लिया। ये हमने एक रफ फिगर ड्रॉ कर ली। ये मेरे पास ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। और A और B में कितना रेशियो है? एडजेसेंट एंगल में कितना रेशियो है? लेट एंगल A इक्वल टू 3x और एंगल B इक्वल टू हमने कह दिया कि ये 2x है, 3:2 है, ठीक है कि नहीं। अब सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है? A प्लस B, सो दैट एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। दोनों का जोड़ क्या हो गया? 180 डिग्री। 3 और 2 5x
5x इक्वल टू 180, x की वैल्यू आ गई 180/5 यानी कि 36 डिग्री, 36 डिग्री आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 36 डिग्री। इसलिए एंगल A बराबर 3 गुणा में 36 बराबर 108 डिग्री आ गया। और एंगल B इक्वल टू 2 गुणा में 36 यानी ये कितना आ गया? 72 डिग्री। ठीक है। अब इसके बाकी के एंगल, जो एंगल C होगा, एंगल C कितना होगा? एंगल C इक्वल टू एंगल A बराबर कितना हो गया? 108 डिग्री। कारण भी बता लिख देंगे इसका। क्या कारण लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और एंगल D इक्वल टू एंगल B यानी ये भी 72 डिग्री होगा। इसका भी रीजन वही लिखा जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर हो गई बात। अब है क्वेश्चन नंबर 6। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या कह रहा है भाई छठे क्वेश्चन में? कि पैरेललोग्राम के दोनों अपोजिट एंगल क्या हैं? टू एडजेसेंट एंगल। कि पैरेललोग्राम इस प्रकार से है कि उसके जो एडजेसेंट एंगल हैं वो इक्वल हैं। और एडजेसेंट एंगल का सम हमने कितना बताया? कितना होता है? 180। तो प्रत्येक एंगल कितने का हो गया? 180, जो 90 डिग्री का हो गया। तो फाइंड दी मेजर ऑफ दी ईच एंगल। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पांचवा ही बन गया, बस अंतर इसमें ये हो गया कि इसमें एंगल A इक्वल टू एंगल B है, यहाँ रेशियो था है? तो लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और हमें यहाँ दे रखा है क्योंकि एंगल A इक्वल टू एंगल B, एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। अब सिंस क्योंकि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इक्वल टू x मान लिया हमने, x कह दिया लेट। तो क्या हो गया? x प्लस x बराबर 180 डिग्री, यानी 2x बराबर कितना आ गया? 2x बराबर 90 डिग्री, यानी 2x बराबर 180। और x की वैल्यू कितनी आ गई? 180/2 यानी कि 90 डिग्री आ गई कि नहीं? अब एंगल C इक्वल टू A इक्वल टू 90 हो गया। और ऐसे ही एंगल D इक्वल टू एंगल B इक्वल टू कितना हो गया? 72 डिग्री। 72 क्यों? ये भी 90 डिग्री हो गया। तो एंगल D इक्वल टू एंगल B 90, यानी इसके चारों के चारों एंगल कितने डिग्री के हो गए? 90 डिग्री के हो गए। तो इस तरह हमने आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के 6 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।